हर हर महादेव। जय शिव शंकर। शिव ही सच्चा साथी है। भगवान शिव सबका कल्याण करें। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। भगवान शिव का ध्यान मन को शांति देता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसे। जगजीवन शंकर भगवान शिव की जय। शिव शक्ति से भरा है ये जीवन। कहानी शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर विशाल एक जंगल था जो कि एक बड़े गुफा के समीप था। उस गुफा में एक अनूठा शिवलिंग था जिसका नाम था महादेव। यह जंगल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और इसमें अनेक प्राणियों का निवास था। एक बार एक युवक नामक विक्रम इस जंगल में घूमने आया। वह अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा था। जंगल में घूमते हुए वे उस गुफा के पास पहुंचे और वहां उन्होंने महादेव का शिवलिंग देखा। वे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें शांति की अनुभूति होने लगी। विक्रम को यह सोचते हुए कि यहाँ इतनी शांति कैसे हो सकती है, उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है हमें इस शिवलिंग की रहस्यमय शक्ति के बारे में और जानना चाहिए। इसके बाद विक्रम ने अपने दोस्तों से अलग होकर उस गुफा में चला गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने एक वृद्ध आदमी को देखा जो ध्यान में लगा हुआ था। विक्रम ने उस वृद्ध के पास जाकर पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वृद्ध ने कहा, मैं इस महादेव के सामने ध्यान लगाने के लिए यहाँ आता हूँ। मेरा यहाँ रहना इसलिए है कि मुझे यहाँ शांति मिलती है और मैं अपने आप को पाता हूँ। विक्रम ने उस वृद्ध को ध्यान से सुना और फिर उसे पूछा, क्या आप मुझे इस महादेव के बारे में और बता सकते हैं? वृद्ध ने विक्रम को समझाया, महादेव का अर्थ है शिव। वे भगवान शिव के स्वरूप में हैं, जो कि जीवन के संघर्षों में हमें शक्ति प्रदान करते हैं। उनका ध्यान लगाने से मन और आत्मा को शांति मिलती है और हमें अपने जीवन का मार्ग दिखाते हैं। विक्रम ने उस वृद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और उसका ध्यान लगाने लगा। उसके अनुभव से उसे भी महादेव की शक्ति और शांति का अनुभव होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें अपने आप को आत्मविकास के लिए समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान लगाकर हम अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें दूसरों की समझ, सहायता और आदर के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। यही हमें सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति में मदद करेगा। कहानी शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर विशाल एक जंगल था जो कि एक बड़े गुफा के समीप था। उस गुफा में एक अनूठा शिवलिंग था जिसका नाम था महादेव। यह जंगल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और इसमें अनेक प्राणियों का निवास था। एक बार एक युवक नामक विक्रम इस जंगल में घूमने आया। वह अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा था। जंगल में घूमते हुए वे उस गुफा के पास पहुंचे और वहां उन्होंने महादेव का शिवलिंग देखा। वे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें शांति की अनुभूति होने लगी। विक्रम को यह सोचते हुए कि यहाँ इतनी शांति कैसे हो सकती है, उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है हमें इस शिवलिंग की रहस्यमय शक्ति के बारे में और जानना चाहिए। इसके बाद विक्रम ने अपने दोस्तों से अलग होकर उस गुफा में चला गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने एक वृद्ध आदमी को देखा जो ध्यान में लगा हुआ था। विक्रम ने उस वृद्ध के पास जाकर पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वृद्ध ने कहा, मैं इस महादेव के सामने ध्यान लगाने के लिए यहाँ आता हूँ। मेरा यहाँ रहना इसलिए है कि मुझे यहाँ शांति मिलती है और मैं अपने आप को पाता हूँ। विक्रम ने उस वृद्ध को ध्यान से सुना और फिर उसे पूछा, क्या आप मुझे इस महादेव के बारे में और बता सकते हैं? वृद्ध ने विक्रम को समझाया, महादेव का अर्थ है शिव। वे भगवान शिव के स्वरूप में हैं,
जो कि जीवन के संघर्षों में हमें शक्ति प्रदान करते हैं। उनका ध्यान लगाने से मन और आत्मा को शांति मिलती है और हमें अपने जीवन का मार्ग दिखाते हैं। विक्रम ने उस वृद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और उसका ध्यान लगाने लगा। उसके अनुभव से उसे भी महादेव की शक्ति और शांति का अनुभव होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें अपने आप को आत्मविकास के लिए समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान लगाकर हम अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें दूसरों की समझ, सहायता और आदर के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। यही हमें सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति में मदद करेगा। जीवन में हमें अक्सर विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम अपने आप को हार मान लेते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन भगवान शिव की कथा हमें सिखाती है कि हालातों के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना और संघर्ष करना चाहिए। महादेव की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए, चाहे वो जीवन के कितने ही कठिन परिस्थितियों के क्यों न हो। भगवान शिव की भक्ति और साधना करने से हम अपने मन को शांति प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। यह कहानी हमें ध्यान देने के लिए भी प्रेरित करती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और समर्थन का समर्पण करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भी उनके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि ध्यान, तपस्या और विश्वास से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान शिव की शक्ति को स्वीकार करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए।